हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ घर पर आटा बिस्किट बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसके लिए मैंने 1.5 कप गेहूं का आटा लिया है। आटे को हमने अच्छी तरह छान लिया है। और बिस्किट बनाने के लिए मैं घर पर बनाया हुआ मक्खन यूज कर रही हूँ। ये आधा कप मक्खन है और ग्राम्स में देखें तो ये 100 ग्राम मक्खन मैंने लिया है। 3/4 कप पिसी हुई चीनी यूज करूंगी और इससे हम बिस्किट बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहले एक मिक्सिंग बोल में हम मक्खन को डाल देंगे। क्योंकि ये मैंने घर पर बनाया हुआ मक्खन है इसलिए ये अनसॉल्टेड है, तो इसमें मैं 1/4 चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ। अगर आप मार्केट का मक्खन यूज कर रहे हैं या आप सॉल्टेड मक्खन यूज कर रहे हैं तो आपको नमक डालने की आवश्यकता नहीं है। और अब इस बटर में हम पिसी हुई चीनी को डाल देंगे और दोनों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसको आप स्पून से भी मिक्स कर सकते हैं और मेरे पास ये एक विस्क है तो मैं इसको विस्क की हेल्प से बढ़िया तरह एक स्मूथ इसका टेक्सचर बना लूंगी। यानी इसको इतना अच्छी तरह से हमें फेंट लेना है कि बहुत अच्छी तरह चीनी और मक्खन आपस में मिल जाए। यहाँ मैंने कुछ बूंदें वनीला एसेंस की यूज की हैं। इससे बिस्किट में एक बहुत अच्छी खुशबू आएगी और उसका टेस्ट भी लाजवाब हो जाएगा। ये देखिए, इसको हमें इस तरह से एक स्मूथ इसका एक टेक्सचर तैयार कर लेना है। अब हमें क्या करना है कि इस आटे के अंदर हम आधा छोटे चम्मच बेकिंग पाउडर और 1/4 छोटी चम्मच बेकिंग सोडा डाल देंगे। आटे को हमने पहले से ही छान लिया है इसलिए सोडा और बेकिंग पाउडर हम डालकर और आटे के अंदर उसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और अब सूखे आटे को हम बटर वाले मिक्सचर में डाल देंगे और इसको हाथ की हेल्प से हमें मिक्स करना है। बस ये ध्यान रखना है कि क्योंकि हम ये जो डो तैयार कर रहे हैं बिस्किट बनाने के लिए कर रहे हैं तो इसको हमें ज्यादा गूंथना नहीं है। बस जस्ट हम हाथों से इसको हल्का हल्का इकसार करेंगे, यानी बटर के मिक्सचर में आटे को हम मिला लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हम इसका एक डो तैयार कर लेंगे। ये अच्छी तरह से तैयार हो गया है। यहाँ मैं आपको एक टिप देना चाहूंगी। यदि आपको लगे कि डो तैयार नहीं हो रहा है और आटा अजीब सा थोड़ा फटा फटा हो रहा है तो आप इसमें आधा चम्मच या 1 चम्मच दूध ऐड कर सकते हैं। और मुझे यहाँ दूध डालने की आवश्यकता नहीं पड़ी है क्योंकि मैंने माप एकदम परफेक्ट सब लिया है। अब ये देखिए, आप इस डो को हम लेंगे और इसको हाथों से इस तरह से एकसार करेंगे और हल्का हल्का इसको हम फैला लेंगे। इसके लिए प्लेटफॉर्म पर भी हम हल्का सा आटा ही डस्ट करेंगे और ऊपर से भी थोड़ा सा आटा हम डस्ट करते हुए और बेलन से बहुत हल्का हल्का इसको दबाव देते हुए हम बेल लेंगे। और इस तरह से देखिए, हाथों से भी हम इसको एकसार कर लेंगे। यदि लगे कहीं से किनारा फटा हुआ है तो उसको भी हम हाथ से एकसार कर लेंगे। ये देखिए, इतना हमने इसको बहुत हल्का सा मोटाई में बेलकर तैयार कर लिया है। और अब बारी आती है इसको काटने की। इसके लिए मैं कोई कुकी कटर का यूज नहीं कर रही हूँ। नॉर्मल मैं इसको नाइफ की हेल्प से ही काट रही हूँ। इसके अनइवन किनारे हम हटा देंगे, उसका भी हम बाद में बिस्किट बना लेंगे। और इस तरह से इसके किनारे हम साइड से हटाते हुए और बर्फियों की तरह बिल्कुल एकसार, यानी इसका हम नाप बिल्कुल अच्छा रखें कि सभी बिस्किट हमारे एक समान आकार के बने। और इस तरह से हम बिस्किटों को काट लेंगे। और एक ये मैंने दूसरा चक्कू लिया है। इसे देखिए, इसकी जो हल्के वाली एज होती है, यानी जिधर से हम काटते हैं उधर से नहीं, दूसरी तरफ से हल्के हल्के हमें इम्प्रेशन इस पर बिस्किट के ऊपर हम इस तरह बना लेंगे। एक बिस्किट मैं आपको भी उठाकर दिखा रही हूँ। हमने इतने हल्के हल्के से निशान किए हैं कि देखिए, नीचे बिल्कुल निशान नहीं आए हैं और ये ऊपर इस तरह हल्के हल्के से हमने लाइनें लगा ली हैं, जो बेक करने के बाद अच्छा सा एक डिजाइन बन जाएगा। बेक करने के लिए मैंने एक टेफ्लॉन ट्रे ली है। इस पर हम बिस्किट्स को उठाकर और धीरे धीरे बड़ी सावधानी से रख देंगे क्योंकि बिस्किट काफी सॉफ्ट हैं। थोड़ी थोड़ी दूरी पर रखेंगे क्योंकि बेक होते हुए बिस्किट को हमें थोड़ी थोड़ी दूरी पर रखना है।
उधर मैंने माइक्रोवेव को कन्वेक्शन मोड पर 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रीहीट होने को लगा दिया था और 18 से 20 मिनट मैंने टाइम लिया है और ये बिस्किट देखिए मेरे 18 मिनट में बनकर तैयार हो गए हैं। अभी बिस्किट गर्म हैं, बहुत सॉफ्ट हैं, अच्छी तरह से बेक हो गए हैं। इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे और दोबारा से हम दूसरा बैच इसी तरह से बेक कर लेंगे। बहुत अच्छे बिस्किट बनेंगे, काफी हेल्दी बिस्किट होंगे क्योंकि हमने इसमें गेहूं के आटे का इस्तेमाल किया है। और इसी तरह से देखिए मैंने सभी बिस्किट बनाकर तैयार कर लिए हैं। पहले वाले बिस्किट ठंडे हो गए हैं और दूसरे को भी हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। और ये देखिए सभी बिस्किट बनकर तैयार हो गए हैं, बहुत अच्छे बिस्किट बने हैं। एक मैं आपको तोड़कर दिखा रही हूँ, काफी करारे और क्रिस्पी बिस्किट बने हैं। और ये टी टाइम के लिए एक बहुत बढ़िया स्नैक आपका तैयार हो गया है। आप इसको चाय के साथ खा सकते हैं, बच्चे भी बड़े खुश होकर खाएंगे, काफी हेल्दी भी हैं। इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई करें। आपको मेरी बनाई हुई रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलें। आप मेरे साथ इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और पिंटरेस्ट पर भी जुड़ सकते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिए और आपकी जो भी क्वेरीज हैं मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।